बहुत समय पहले की बात है, जब घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और विशाल नदियों के बीच एक शक्तिशाली राज्य बसा हुआ था। इस राज्य का नाम सुरजनगढ़ था और यहाँ के राजा महादेव सिंह अपनी बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका शासनकाल स्वर्ण युग के समान था, जहाँ हर व्यक्ति सुखी था, खेत लहलहा रहे थे और व्यापार खूब फल फूल रहा था। लेकिन इस समृद्धि को बर्बाद करने के लिए एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था, कालिंजर का राजा विक्रमतुर। राजा महादेव सिंह का चरित्र और राज्य की स्थिति। राजा महादेव सिंह केवल एक वीर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय और दयालु राजा भी थे। वे हर सुबह अपने दरबार में आम जनता की समस्याएं सुनते और तुरंत समाधान निकालते। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था और हर व्यक्ति को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलता था। उनके पास एक बहादुर सेनापति वीरभान था, जो अपने पराक्रम और रणनीतियों के लिए जाना जाता था। सुरजनगढ़ की सीमाओं पर कई छोटे राज्य थे, जो महादेव सिंह की छत्रछाया में सुरक्षित थे। लेकिन कालिंजर के राजा विक्रमतुर को यह सब सहन नहीं था। वह एक क्रूर और लालची शासक था, जो केवल युद्ध और विजय में विश्वास रखता था। उसने सुरजनगढ़ पर कब्जा करने की योजना बनाई और अपनी विशाल सेना लेकर युद्ध का ऐलान कर दिया। राजा महादेव सिंह को जब इस आक्रमण की खबर मिली, तो उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया। लेकिन वे जानते थे कि कालिंजर की सेना संख्या में अधिक थी और सीधा युद्ध करना बुद्धिमानी नहीं होगी। इसलिए उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई। महादेव सिंह ने अपने गुप्तचरों को कालिंजर के शिविरों में भेजा, ताकि वे वहां की कमजोरियों का पता लगा सकें। उन्हें पता चला कि विक्रमतुर की सेना रात को बहुत ज्यादा आराम करती है और पहरेदारों की चौकसी भी कमजोर होती है। इस जानकारी के आधार पर महादेव सिंह ने अपनी सेना को दो भागों में बांटा। एक पहला दल पहाड़ों से होकर गुप्त मार्ग से कालिंजर की सेना के पीछे जाकर हमला करेगा। दूसरा दल महल और नगर की सुरक्षा करेगा, ताकि कोई दुश्मन अंदर न घुस सके। अगली रात जैसे ही चंद्रमा बादलों में छिपा, महादेव सिंह और उनके सैनिकों ने दुश्मन पर अचानक हमला कर दिया। वे गरजते हुए तूफान की तरह कालिंजर की सेना में घुस गए। महादेव सिंह अपने घोड़े चंद्रकेतु पर सवार होकर तलवार लहराते हुए आगे बढ़े। उनके साथ सेनापति वीरभान भी थे, जो दुश्मनों को धूल चटा रहे थे। चारों तरफ शत्रु सैनिकों की चीखें गूंज रही थीं। विक्रमतुर ने जब यह देखा, तो वह स्वयं रणभूमि में आया। उसने राजा महादेव सिंह को ललकारा, यदि तुम सच में वीर हो तो मुझसे एकल युद्ध करो। राजा ने चुनौती स्वीकार की और दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। तलवारें टकराईं, आग बरसी और चारों ओर धूल उड़ने लगी। लेकिन आखिरकार महादेव सिंह ने विक्रमतुर को पराजित कर दिया और उसे बंदी बना लिया। हालांकि महादेव सिंह क्रूर राजा नहीं थे। उन्होंने विक्रमतुर को माफ कर दिया और उसे सिखाया कि एक सच्चे राजा की शक्ति उसकी प्रजा के प्यार और न्याय में होती है, न कि तलवार की धार में। विक्रमतुर ने राजा से क्षमा मांगी और भविष्य में कभी किसी राज्य पर आक्रमण न करने का प्रण लिया। इस जीत के बाद सुरजनगढ़ में और भी समृद्धि आई। राजा ने नए विद्यालय, कुएं और मंदिर बनवाए, ताकि लोग शिक्षित और सुखी रहें। महादेव सिंह का शासन एक उदाहरण बन गया और वे इतिहास में पराक्रम और न्याय के प्रतीक के रूप में याद किए जाने लगे।